नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले ये देश का विपक्ष एक होने की कवायद कर रहा है। मोदी जी को कैसे हटाएं, ये मोदी सरकार को कैसे हटाएं, ये तो सारा ईडी सीबीआई सब लोग भ्रष्टाचार के पीछे पड़ गए, कई सारे लोग तो जेल में चले गए, अरबों रुपए की संपत्तियां जब्त हो रही हैं और अभी तो केस पे केस पेंडिंग है। ये सारे केस अगर खुले तो ये समझ लीजिए कि इस देश की कई विपक्षी पार्टियों के नेता अगले आने वाले दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब ये सारी कवायद कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी सरकार को 2024 में फिर से ना आने दिया जाए, और इसलिए एक दूसरे का विरोध करके राजनीति में आए लोग भी एक मंच पर पहले की तरह आ रहे हैं। ये पहले भी हुआ है। अब इसमें लेकिन बात यह है कि जैसा पहले होता आया है, कई वे महत्वाकांक्षी इनमें ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा मैं बनूं। प्रधानमंत्री नहीं, उनको पता है कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री तो 2024 में मोदी जी ही बनने जा रहे हैं तीसरी बार। ये सबके पास सर्वे रिपोर्ट है, आज तक की सर्वे रिपोर्ट है। इनको लगता है कि एक साल में ये कुछ टूल किट का असर करके, कुछ जोर सोरस की टीम से मदद लेके झूठ को फैलाकर मोदी को बदनाम कर ले जाएंगे, और इनको लगता है कि 24 के पहले ये देश की जनता को बरगलाकर सत्ता प्राप्ति कर लेंगे। तो ये इनका भ्रम है, क्योंकि अब जोर सोरस की टीम भी भारत के जागरूक नवयुवकों के सामने फेल है। आज मैं देख रहा हूं कि चाहे बीबीसी की रिपोर्ट हो, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, फिर चाहे ये सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल है, इनका करण थापर का इंटरव्यू हो, ये जो टूल किट लेके आते हैं, देश में अब राष्ट्रवादी लोग, सनातनी लोग जागृत हो चुके हैं, तत्काल उसका खुलासा कर देते हैं और उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन ये नेता अब एक मंच पे आना शुरू हुए हैं। ममता बनर्जी अब नीतीश कुमार से मिल रही है, नीतीश कुमार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से दिल्ली में आके मिल रहे हैं, शरद पवार सबकी बिठा करके मीटिंग ले रहे हैं। तो ममता दीदी कह रही हैं कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देंगे। ममता दीदी से पश्चिम बंगाल तो संभल नहीं रहा, लेकिन उनको सपना आ रहा है कि हम तो भाजपा को 0 पे ले आएंगे। किसी को सपना आ रहा है कि 100 से नीचे ले आएंगे। कांग्रेस कहती है 100 से नीचे, वो 100 तो दे रहे हैं, ममता दीदी ने तो 0 ही कर दिया। तो ये इनकी कवायद है। लेकिन इसी कवायद के बीच आप ये देखिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया और वो तेजस्वी के साथ आ गए। अब वहां सरकार गिरने वाली है, क्योंकि तेजस्वी और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जिस दिन एजेंसियां चार्जशीट दाखिल करेंगी, कोर्ट में ले जाएंगी, वो जेल जाएंगे। तो अब सत्ता भी जाएगी। ममता दीदी का भी यही हाल है। कई लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, केस पेंडिंग है, जांच चल रही है, भर्ती घोटाला उसमें सबसे बड़ा है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल, 2 मंत्री जेल में है, जांच अभी जारी है, और अभी इसी बीच अमृतपाल वाला मुद्दा आ गया है। इसी बीच अब ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये जो है सरकार बनाने के लिए कुछ फंडिंग की है। अब ये चीजों पर जब चीजें खुलेंगी, अभी तो ये बीजेपी के लीडर बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है? अगर इसमें एजेंसियों को कुछ जानकारी मिलेगी तो आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? पार्टी की सदस्यता, मान्यता भी रद्द हो जाती है यदि कहीं इल्लीगल आपने किसी से चंदा लिया है। आतंकवादी संगठन या आतंकवादी विचार तो अगली बात है, लेकिन अगर देश विदेश से कोई इल्लीगल चंदा भी पार्टी ले लेती है, उसमें भी चुनाव आयोग उस पार्टी की मान्यता रद्द कर देते हैं। और इसकी तलवार केजरीवाल की सरकार पर अटकी हुई है। शराब घोटाला अलग से चल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं, ममता दीदी नीतीश कुमार से बिहार में जाकर मिली, मीटिंग की, अच्छी बात है, विपक्ष मिल रहा है। लेकिन राघव चड्ढा जी ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए इस सारे विपक्ष को झटका दे दिया, और उन्होंने कह दिया कि 2024 के चुनाव में यदि मोदी को कोई चुनौती दे सकता है, प्रधानमंत्री फेस यदि बन सकता है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। पूरे देश में हमारा आधार है। ममता दीदी अलग पीएम बनने को सोच रही कि पीएम फेस मैं बनूंगी,
क्योंकि जैसा मैंने कहा पीएम तो कोई नहीं बनना, केवल चुनाव में पीएम फेस बनने की आपस की इनकी लड़ाई है विपक्षी पार्टियों की। 15-16 विपक्षी पार्टी है, सब मिलकर के ये सोचती है कि हम पीएम फेस बनेंगे। तो ममता दीदी बहुत दिन से ताल ठोक रही थी कि प्रधानमंत्री तो हम ही बन सकते हैं। तो वो कह रही थी भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाली अगर कोई है उसकी विजय यात्रा को तो वो टीएमसी है। अब टीएमसी के जब भ्रष्टाचार सामने आने लगे तो टीएमसी के लोग तो जो गए थे उधर छोड़ छोड़ के वापसी भाजपा में आने को तैयार है। ठीक इसी तरह बिहार का अगर देखें, जिन नीतीश बाबू से वो मिल रही हैं कि तेजस्वी यादव जब उनके घोटाले घपले खुले, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उसके बाद वहां भी खलबली मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, जीतन राम मांझी अलग बात कर रहे हैं, आरसीपी सिंह अलग चल रहे हैं। तो ये सब अब एनडीए में आने के लिए तैयार है। तो नीतीश बाबू का भी सपना दूर होता गया। साहब प्रधानमंत्री फेस बनना चाह रहे थे, उनको लगता था लंबे समय से राजनीति में हूं तो मेरे अलावा कौन हो सकता है मिस्टर क्लीन। लेकिन अब मिस्टर क्लीन बेशक भ्रष्टाचार में नहीं फंस रहे हैं क्योंकि अभी वो सीएम भी है, लेकिन आप उनके सहयोगियों को देखें तो अब जो उनके ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये किससे छिपे हैं? क्या आप जिनको गाली देते थे राजनीति में नहीं आऊंगा उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया? अल्टीमेटली तो बिहार की जनता का आप नुकसान कर रहे हैं। ठीक इसी तरह राहुल बाबा को देख लीजिए। राहुल बाबा की अब जो पोल पट्टी खुल रही है, अभी तक ये अंदर खाने केजरीवाल जी से समझौता किए हुए थे। गुजरात चुनाव था, वहां तय था कि आम आदमी पार्टी आगे अग्रेसिव होकर लड़ेगी, कांग्रेस वहां से गायब होगी। हिमाचल में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहां से गायब रहेगी। लेकिन अभी आपस में ही इनकी फूट पुटबल देखिए कि राघव चड्ढा सीधे सीधे पत्रकार वार्ता में कह देते हैं, बात करते हुए इंटरव्यू में, कि भैया अरविंद केजरीवाल ही होंगे पीएम फेस। तो फिर भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा, ये लंबी चौड़ी कवायद, ये तपस्वी, ये टी शर्ट, इसका क्या होगा भाई? राहुल गांधी के तो सपने टूट गए। अब अगला ये शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और वहां आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री विधानसभा में खड़े होकर सीधा खुलासा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब पंजाब के अंदर थी उस समय करोड़ों रुपए एक माफिया को सुरक्षित बचाने के लिए ये कांग्रेस ने खर्च किए। मुख्तार अंसारी 55 लाख रुपए उसके वकीलों को फीस दी गई कि वो यूपी ना जा पाए। और अतीक के जमाने में भी ऐसा ही आ रहा है कि जो अतीक के लिए किया गया था वो अतीक अहमद के समय में भी सीबीआई की जांच नहीं होने दी उसके नाबालिग मदरसा कांड में। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस की पोल खोल रही है क्योंकि ये उसके लिए मजबूरी है, क्योंकि उसे ये दिखाना पड़ेगा जनता को रियल में कि आप एक हैं कि अलग अलग है। तो शायद आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया कि राहुल गांधी के साथ जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है और इसलिए अपना स्टैंड क्लियर करो कि हम तो कांग्रेस के विरोध में हैं। तो पंजाब से जो खबर आई है इससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो टूट है अंदर की, वो जो समझौते हुए थे उसकी आहट नजर आ रही है और ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ठीक इसी तरह विपक्ष में अभी चेहरा शरद पवार है। तो कुल मिलाकर के शरद पवार, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ये सब एक होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की बातें चल रही हैं इससे तो यही लग रहा है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए मोदी के सामने कौन होगा, अभी इसका टकराव होना बाकी है। लेकिन ममता बनर्जी अलग तड़फड़ा रही हैं, केजरीवाल अलग तड़फड़ा रहे हैं, नीतीश कुमार अलग अंदर से महत्वाकांक्षा रखे हैं और शरद पवार तो सबके पितामह हैं ही हैं। वो बाद में आकर अपना दांव खेलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ये खुश हो जाएं बस कि पीएम फेस मैं बन गया या मैं बन गया। 2024 में मोदी जी पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ जीत कर आएंगे, आज तक के आंकड़े ये कह रहे हैं। और इसीलिए
ये सब के सब मिलकर मोदी जी पर ओछी हरकत पर उतर गए। कोई उनका सर्टिफिकेट मांग रहा है, कोई जो है पुलवामा की बात कर रहा है, कोई 2002 के गुजरात दंगों की बात कर रहा है। अब कोई ना कोई जो है पुराने केसों को इसी तरह खोद खोद के लाएंगे ये, और खोद खोद के लाने में कोशिश करेंगे कि ये मोदी जी को किसी तरह बदनाम कर ले जाएं, मोदी जी को पीओ के वापस लेने पर रोक पाएं। लेकिन इनकी हर चाल नाकाम होगी, क्योंकि देश की जनता जागरूक हो चुकी है और देश की जनता अब इतिहास भी अपने मोबाइल पर पहचान लेती है किसने कब क्या कहा। तो इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है कि भाई तुम तो कांग्रेस के खिलाफ फाइलें दिखाते थे भ्रष्टाचार की, उनके भ्रष्टाचार पर मौन क्यों? कांग्रेसियों को कहा जाता है कि भैया आप जो है दिल्ली में बैठे हो और अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा शराब घोटाला खुल रहा है, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। फिर इसी तरह ममता बनर्जी पर आप नहीं बोलते, बिहार में भ्रष्टाचार का केस खुल रहा है उस पर कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब आपके लिए तो सत्ता ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है। और इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि इन सब में अगर सबसे सही पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए जनता ने इन सबको दरकिनार कर देना है, भारी बहुमत से मोदी जी को जिताना है। ममता दीदी के लिए ये झटका है। ममता दीदी की जो कवायद है वो केवल इसलिए है कहीं इस चुनाव के पहले ही 2024 से आपकी सरकार ना गिर जाए, तो उसके लिए वो अपने को मजबूत नेता दिखाने की कोशिश में हैं, विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश में हैं। लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य में कब सरकार गिर जाएगी कोई नहीं कह सकता। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।